देखिए, मैं बता रही थी आप लोगों को कि जब हिंदी का कोई भी वर्ड आकार के साथ आ जाता है तो फिर उर्दू में उसके जगह पर अलिफ लगा देते हैं और ये अलिफ जो है मद्दा का काम करता है, क्योंकि इसको खींच करके कहा जा रहा है ना, कादरी कादरी। अब ये जो द है, इस द पे कोई भी आकार इकार उकार कुछ भी नहीं लगा है, ये सिंपल द है, तो इसके लिए सिंपल दाल लगा दिया गया। अब ये जो रा है, इसको देखिए, रा पर ई कार लगा हुआ है, बड़ी ई कार। रा के लिए तो कौन सा वर्ड लिखा जाएगा बताइए? रा के लिए रा लिखा गया, ठीक है। अब ये जो ई कार लगाई गई है, इसके लिए कौन सा वर्ड लगेगा या फिर जेर लगेगी? कोई वर्ड या फिर जेर, क्या बताइए? जेर। आप लोग आप लोग बादाम खाइए, जेहन कमजोर हो गया है। कई मर्तबा बताई हूं मैं, जब ई कार तो अलिफ या जेर ई, मतलब कि या साकिन रहेगा और उससे पहले जेर होगा, तो यहाँ पर या रहेगा साकिन और उससे पहले रा पे जेर होगा। तो अब ना हुआ ये या जो है, अब ना हुआ हरफे मद्दा। बताइए, बताइए ये सही है कि नहीं? अगर रा जेर रे लिखते अगर, तो इसको तो कादरे पढ़ते, फिर कादरी नहीं पढ़ते, कादरे पढ़ते, पढ़ते ना। एक बात ध्यान में रखिए कि अरबी के हुरूफ जो होंगे उनमें जेर को ई पढ़ते हैं। नान वगैरह जो होता है उसमें ई आएगा तो या ही लगेगा। समझ में आ रही है बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताऊंगी। जी, ठीक है, मैं एक मर्तबा और रिवीजन करवा दूं। जैसे देखिए, हिंदी के वर्ड्स मैंने लिखे हैं आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। अंक और अह मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उनका इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता है, नून से ही उनका काम हो जाता है या नून गुन्ना से। अब ये जो है, सिर्फ जब है मतलब के अलिफ है, सिर्फ हिंदी का है तो आपको अलिफ लगाना है। जैसे किसी का नाम है अली, ठीक है। अब ये बात अलग सी है कि ये अली जो है ये नुक्ते के साथ है तो ये आइन हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आइन से ये नहीं लिखा जाता, अगर ये आइन से नहीं लिखा जाता तो इसकी जगह पर सिर्फ अलिफ लिखते और लाम या ज़ेर ली लिखते। समझ रही हैं? तो ये है मतलब कि सिर्फ अलिफ लगेगा। वैसे ये गलत है, मैंने बस समझाने के लिए बता दिया। ये है तो उर्दू का सिर्फ अलिफ लिखेंगे। के साथ आकार है तो अलिफ के साथ मद लगा देंगे। छोटी ई है तो या लगेगा या तो जेर लगेगी, ठीक है। और अलिफ जेर ई का भी इस्तेमाल हो जाता है, बात समझ रही हैं? यहाँ खड़ी जेर नहीं आएगा। उसके बाद जो ई कार है, ई कार, इसको खींचा जाता है ना, खींचा जाता है। तो जब खींचने की बात आती है तो आपको मालूम है कि हुरूफे मद्दा को खींचते हैं उर्दू में, और हुरूफे मद्दा क्या होता है? या साकिन से पहले जेर होगा तो या मद्दा हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ या साकिन से पहले जेर है कि नहीं है बताइए? है ना, तो या मद्दा हो गया। अब ये जो ई है हमेशा ये नहीं लिखा रहेगा, हिंदी में इसकी जगह पर ये जो आकार है ये इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। उसी तरह ये ऊ है, ऊ के लिए या तो सिर्फ वाव रहेगा या तो सिर्फ पेश रहेगा या तो अलिफ वाव पेश ओ, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब ये जो ऊ है, ऊ, इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ऊ है, ये इधर से लिखा जाता है ऊ कार,
हिंदी में ऊ को इधर से जब खींचेंगे तो इसको ज्यादा खींचना होगा, फिर ये हरफे मद्दा का काम करेगा। तो अलिफ वाव पेश ऊ हरफे मद्दा का काम करेगा। उसी तरीके से अलिफ पर उल्टा पेश लग गया तो ये भी हरफ मद्दा का काम करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अलिफ ही हो, कोई भी वर्ड हो, वाव साकिन से पहले कोई भी वर्ड हो उस पर अगर पेश लगा हुआ है, अगर पेश लगा हुआ है और उसके बाद वाव साकिन है तो समझ जाइएगा कि ये हरफ मद्दा है। बात समझ में आ रही है? यानी जब कभी भी ये ऊकार इधर से लिखा रहेगा, इधर से जब कभी भी लिखा रहेगा तो आपको अलिफ वाव पेश ऊ या तो अलिफ उल्टा पेश ऊ ही लगाना है उर्दू में। उसके बाद ये ए तो बिल्कुल आराम से लिखा जाएगा, समझ में आ जाएगा, अलिफ अगर ए। लेकिन ये आई, अब ये जो आई है ना, ये हरफे लीन हो गया, जो मैं यहाँ पर बताई हूं, ये हरफे लीन हो गया। ए आई और औ हरफे लीन है। इसके लिए जो ये वाला आइकार आता है, ये आइकार हिंदी में आता है ना, बताइए जानती हैं कि नहीं जानती हैं? जैसे कि अगर मैं यहां लिख दूं, अगर मैं यहां लिखती हूं कई से, क्या मैं लिखी हूं? कई से। अब ये जो दो बार इस तरीके से घुमाया गया है क के सर पे, मतलब क्या है कि ये आइकार है, आइकार है ना ये, बताइए। और ये जो सिर्फ एक बार घुमाया गया है ये एकार है कि नहीं है? है। तो अगर आइकार आ जाता है किसी भी वर्ड में हिंदी के, तो उसके लिए आपको उर्दू में अलिफ या जबर आई ही लगाना है। ठीक है, समझ रही हैं? और ये जो अलिफ या जबर आई है, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मैं यहाँ लिखी हूं क्या, कैसे। अब ये जो कैसे है अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो क के लिए कौन सा वर्ड लिखूं बताइए? क के लिए कौन सा वर्ड लिखूंगी? काफ लिखूंगी। तो काफ को मैं पूरा लिख दूं या फिर मैं आधा लिखूं? आधा लिखूंगी, ठीक है। ये हो गया आपका काफ, इतना। अब काफ के बाद देखेंगे यहाँ क में ऐकार, क में ऐकार। तो यहाँ अब हम लोगों को जाना होगा ऐकार के लिए। ऐकार के लिए क्या आता है कि पहले जबर रहेगा, उसके बाद या साकिन रहेगी। तो ये जो काफ है इसको मैंने जबर लगा दिया, काफ पर मैंने जबर लगा दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर या का दो शोशा, दो नुक्ता बना के एक शोशा लगा के उस पर साकिन बना दूंगी। ये हो गया ना कै, ये हुआ कि नहीं कै, बताइए। आखिर यही चीज है, लिखने का तरीका बदला है, लिखने का बस तरीका बदला है। ये या और ये या, ये या, ये या, दोनों या के लिए सिर्फ ये दो नुक्ते ही आएंगे, ठीक है, जब मिला करके लिखा जाएगा। और उस पर जजम होगा, उससे पहले जबर होगा, तो ये हरफे लीन हो जाएगा कई। अब कई तो ये हो गया हरफे लीन, तो आप जान गई। अब से के लिए कौन कौन सा वर्ड लिखेंगे बताइए? से के लिए कौन कौन सा वर्ड लिखेंगे ये बताइए? सीन, सीन पूरा लिख दूं क्या? नहीं, तीन शोशे बना दिए। ये एक शोशा हो गया या का, ये तीन शोशे हो गए किसके? सीन के। अब ये जो सा है उस पर भी तो एकार लगा हुआ है, एकार लगा हुआ है, मतलब क्या लगाना होगा यहाँ मुझे बताइए? या जेर ये नहीं, ये तो लगाएंगे लेकिन सीन या जेर से। या को तो साकिन रखना ही है, देखिए या को तो साकिन रखा ही गया है, लेकिन या से पहले जो वर्ड होगा उस पर जेर लगा देना है। या पर तो मैंने
सुकून कर दिया। या से पहले सीन था, उस पर जेर लगा दिया गया। ये हो गया कै से, मतलब ए और ऐ दोनों इसमें आ गया। आया ना? तो हरफे लीन भी हो गया, हरफे लीन भी समझ गई, हरफे मद्दा भी समझ गई। बताइए कोई डाउट है? अब मैं कुछ वर्ड्स आप लोगों को लिखवाती हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप सभी स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अब इसको इरेज करूंगी। मैं क्या बता रही थी आप लोगों को? कुछ वर्ड्स मुझे लिखाने हैं, ठीक है? अब जैसे कि एक तो था हिंदी का कैसे, जो आप लोग लिख चुकी है। आप लोग खुद से वर्ड्स बोलिए, ऐसे वर्ड्स बोलिए जिसमें हरफे लीन भी आ जाए और हरफे मद्दा भी आ जाए। पहले मैं उसका हिंदी लिखूंगी, उसके बाद फिर उसका उर्दू बताऊंगी। बताइए ऐसे वर्ड्स बताइए जिसमें हरफे लीन भी और हरफे मद्दा भी। खादिम, ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में खा दिम, खादिम, ठीक है। और कोई वर्ड बोलिए। ये हो गया हरफे मद का, ठीक है। हरफे लीन वाला कोई वर्ड बोलिए। क्या? मौसम, ये सही है हरफे लीन के लिए। मौसम, ठीक है। अच्छा, औकार तो पढ़े हम लोग, ऊकार के लिए, ऊकार जो मद होता है, हरफे मद का अलिफ समझ गए। अब हरफे मद वाव का कोई वर्ड बोलिए, वाव जिसमें आ जाए, ऊकार जिसमें आ जाए, हिंदी का कोई वर्ड बोलिए। अदीब, अदीब में हरफे मद या आ रहा है, लिख देती हूँ, अदीब, ठीक है। अब ऐसा वर्ड बोलिए जिसमें ऊ का रहा है, ऊ बड़ी ऊ। नहीं, तोता कैसे होगा? उंगली भी नहीं होगा। ऊन, चलिए देखिए, ऊन, ऊ न ऊन, ठीक है। ये ऊ है तो इससे तो आप लोग समझ जाएंगी कि यहाँ पर आपको अलिफ और पेश ऊ लगाना है। लेकिन ये ऊ अगर नहीं रहा, अगर ये ऊकार रहा, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊन तो लिख चुकी हूँ, एक और यहाँ लिख देती हूँ, सुकून। ये सु इधर से हो गया, ये कु इधर से हो गया, और ये न, सुकून। अब दोनों उकार आ गए ना, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी दोनों आ गया। तो अब देखिए हरफे मद्दा का आकार, इकार, उकार तीनों आ गया है। हरफे लीन का औ आया है। आई के लिए बताइए, औ मौसम। अब आई जिसमें आए ऐसा वर्ड बोलिए। मैं इन सबको साथ ही लिखूंगी ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। यह ऐनक, ऐनक में तो ये ऐ आ ही रहा है, ऐनक। ऐ ना आए, एक मौसम था ना, मौसम। जिस तरह से यहाँ अवकार है ना, उस तरह से आईकार वाला बताइए। एक तो ऐ आपने ऐनक कह दिया, अब जिसमें आईकार वो बताइए। क्या? ओखली कैसे होगा? मैंने कैसा बताया था ना, कैसा। तो कैसा में आईकार था कि नहीं था? क्या बोल रही हैं? औरत में तो औकार हो जाएगा ना, आई कार बोलिए। ये ए नहीं आना चाहिए, सिर्फ आई कार आना चाहिए। ये जो ए है मैं तो बता ही चुकी हूँ, इसका भी फिर बता दूंगी। पैसा, हाँ ये सही है, पैसा, पैसा। अब इसका मैं बताती हूँ कैसे लिखेंगे। ये है खादिम। खादिम में आप ये देखिए, पहले ये जो खा है उसके नीचे मैंने ये नुक्ता लगाया है, तो कौन सा वर्ड आना चाहिए? खा आना चाहिए ना, ख आएगा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने ख। इसके बाद इसके साथ आकार लगा हुआ है,
कौन सा वर्ड आना चाहिए? सभी लोग बताइए। अलिफ आना चाहिए, ठीक है। अलिफ आ गया। अब ये दा है, द। दा के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए? दाल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो दा है इस पर ईकार लगा है, छोटी ईकार। तो अब क्या करेंगे? क्या लगा देंगे दाल पे? जेर लगाएंगे या फिर या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सभी लोग कंफर्म है ना, जेर ही लगाएंगे कि या लगाएंगे? जेर लगाएंगे, चलिए बहुत अच्छा। जेर लगा दिए। क्यों लगा दिए जेर? क्योंकि ईकार छोटी है। ये वाला रहता ना इधर से तो या लगता, लेकिन ये इस साइड से है ना, यानी ये लेफ्ट साइड से जब आ गया तो आपको जेर लगाना है, जेर। अब खादी तो हो गया, फिर ये माँ के लिए कौन सा वर्ड लगा दूं? मीम। मीम, चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए, ये खा को मैं पूरा लिख दूं क्या? खा के साथ अलिफ को मिलाना है या नहीं मिलाना है? मिलाना है। ख का सर लिखा, उस पे नुक्ता लगा दिया। अब इस अलिफ को इसके साथ मिला दिया गया, ये हो गया खा। दाल जो है अलिफ के बाद आएगा, तो अलिफ के साथ उसको मिलाकर नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह एक दिन और अच्छे से समझाऊंगी, पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार और समझा दूंगी। ये दाल जो है अलिफ के बाद आ रहा है, मतलब दाल को अलिफ से नहीं मिलाएंगे। अगर मिला दिए बाय चांस तो ये तो लाम बन गया, क्या ये अलिफ रहा? नहीं ना रहा। इसी वजह से अलिफ के बाद ये हुरूफ, इनमें से कुछ हर्फ आ जाता है तो नहीं लिखते हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं। तो इस दाल को सेपरेट लिख दिया, दाल जेर दी के साथ। अब ये मीम है, क्या इस मीम को दाल से मिलाकर लिखा जाएगा? नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे, क्योंकि अगर बाय चांस इस दाल को मीम के साथ मिला दिए, क्या ये दाल रहा? बताइए। ये तो ड्राइंग बन गई ना, ये तो दाल नहीं रहा, ये तो ड्राइंग बन गई। पता नहीं क्या क्या बन जाएगा अगर पूरा पूरा वर्ड लिखने लगे। जैसे देखिए ये खादिम है, ये तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरा पूरा वर्ड लिखूं तो देखिए ये हुआ खा, इधर से आ गया अलिफ, ये दाल, इसके साथ ये मीम। अब बताइए ये क्या पढ़ने में आएगा? पढ़ने में तो नहीं ना आएगा ये, नहीं आएगा। अच्छा खासा समझने और जानने वाला इंसान भी धोखा खा जाएगा इसके वजह से। तो इसी वजह से उर्दू में जो वर्ड्स हैं जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो पूरे नहीं लिखे जाते, और आखिर का वर्ड जब भी आएगा वो पूरा ही रहेगा, चाहे कोई भी वर्ड रहे, ठीक है। ये मीम आखिर में था इसलिए मीम पूरा लिख दिए। तो अब ये खा में जबर लगा के अलिफ लगा दिए, मतलब अलिफ से पहले जबर। अलिफ से पहले जबर है, मतलब क्या है? ये हो गया हरफे मद्दा। हरफे मद्दा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हो गया ना, ये आ गया ना आपका हरफे मद्दा अलिफ, समझ में आया, क्लियर है। अब ये अदीब, इसके लिए क्या करना है? अदीब। अ के लिए कौन सा वर्ड लिख दूं? अलिफ। अलिफ लिख दी, ठीक है। अलिफ पर जबर जेर पेश कुछ लगाना है, मद कुछ लगाना है? जबर जेर पेश मद में से कुछ भी नहीं लगाना है, जबर लगाएंगे। जबर आ की आवाज आ रही है तो जबर लगा देंगे, सिंपल सा। अब ये जो द है इसके लिए कौन सा वर्ड लिख दूं? दाल लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इस दा पे ये ईकार जो है ये राइट साइड से है, तो राइट साइड से जब ईकार है तो बताइए मैं यहाँ दाल के बाद क्या लगाऊं? क्या जेर से काम चल जाएगा? या लगाएंगे। अच्छा, सिर्फ या लगा दिए तो क्या ये पढ़ने में आ जाएगा? अलिफ पर तो हमने जबर लगा दिया था, दाल पर भी कोई हरकत नहीं है, या पर भी कोई हरकत नहीं है, तो क्या ये पढ़ने में आएगा? कैसे इसको पढ़ेंगे बताइए। दाल या जेर दी, दाल या जेर दी, यानी या साकिन से पहले जेर आएगा तभी तो या मद्दा होगी। या साकिन से पहले जेर तो फिर या मद्दा।
ठीक है, ये हो गया अदी। अब ये बा है आखिर में, इसके लिए क्या लगा दूं? बा। चलिए बहुत अच्छा। अब बताइए इसको मिला करके कैसे लिखेंगे? अलिफ जबर अ, इसके बाद दाल को मिला दूं अलिफ से? दाल को सेपरेट लिखेंगे, ठीक है, दाल पर जेर लगा दिए। अब ये जो या है इसको दाल से मिला दिया जाएगा क्या? दाल को या से नहीं मिलाएंगे, तो क्या या को पूरा लिख देंगे? आधा लिखेंगे, अच्छा ठीक है लिख देती हूँ। ये लिख दिया मैंने या को आधा, एक शोशा बना के उसके नीचे दो नुक्ते। अब ये बा को क्या करूं? मिलाकर लिखना है या अलग लिखना है? मिलाकर लिखना है। इस या के साथ मिला देंगे दाल या जेर दी, बा साकिन, अदीब, अदीब। अब अगर इसको पूरा पूरा लिखते ना तो फिर देखिए इसका ढांचा क्या बनता। ये हो गया अलिफ के साथ दाल मिला दिए, उसके साथ या मिला दिए, उसके साथ बा मिला दिए। अब बताइए इसको आप क्या पढ़ेंगी? बताइए, इसको कुछ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, इसी वजह से उर्दू में इसी वजह से रूफ जो है मिलाकर लिखे जाने के वक्त बदल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं ये चीजें आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये अलिफ मद्दा हो गया, यानी कि अलिफ मद्दा पढ़ चुकी, या मद्दा पढ़ चुकी। अब आप लोगों को कौन सा पढ़ना है? वाव मद्दा, ठीक है। तो ये ऊन का पहले लेते हैं। ऊन के लिए बताइए तो कौन सा वर्ड रहेगा? ऊ। ऊ के लिए क्या लिख दूं? हमजा नहीं बोलिए, हिंदी अभी आप उर्दू पढ़ रही हैं, हमजा नहीं चलेगा। अलिफ वाव पेश ऊ, इस तरह से प्लस प्लस दे करके तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये ऊ के लिए लिख दिया गया अलिफ वाव पेश ऊ, बहुत अच्छा। अब ये नून के लिए क्या लिखेंगे? ना के लिए, सॉरी मैं ही नून बोलती हूँ पहले। ना के लिए लिखेंगे नून साकिन। तो ये हो गया आपका ऊन। ये क्या हो गया आपका? ऊन हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये बचा सुकून। ऊन तो हो गया, ठीक है। अब सुकून को कैसे लिखेंगे बताइए? सा के लिए कौन सा वर्ड लिख दूं? सीन, सीन वाव पेश सु। थोड़ा गौर से देख लीजिए इस वर्ड को, गौर से देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा। सीन पेश सु, सीन पूरा लिख दूं या आधा लिखूं? आधा, चलिए ये आधा हो गया ना, तीन शोषे सीन के। सीन पेश सु, ठीक है, सु। अब इसके बाद क के लिए कौन सा वर्ड लिख दूं? काफ लिखती हूँ, ठीक है, काफ लिख रही हूं मैं। ठीक, काफ को भी आधा लिख दिया गया, क्योंकि मिला करके लिखने के वक्त अधूरा ही लिखा जाता है, सिर्फ सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, काफ को भी मैं लिख दी हूँ आधा। अब क पर जो उकार लगाया गया है, ये है राइट साइड से, तो बताइए काफ पर पेश लगेगा क्या? वाव लगेगा, बहुत अच्छा। ये सु, ये कु। देखिए ये जो सीन पर पेश लगा है वो क्यों लगा है? क्योंकि ऊकार जो है वो लेफ्ट साइड से है, मेरे लेफ्ट साइड से है, आप लोग अपना हिसाब लगा लीजिए। और काफ पर वाव क्यों लगाया गया? क्योंकि ये जो काफ पर उकार है वो राइट साइड से है, इस वजह से ये हो गया सु कु, सु कु। अब ये ना के लिए नून लगा देंगे, सिंपल सा नून साकिन। ये हो गया सुकून। क्या हो गया? सुकून। देखिए सीन में भी ऊ की आवाज आ रही है, काफ में भी ऊ की आवाज आ रही है, लेकिन फर्क क्या है? सीन को आप जल्दी बोल रही हैं और काफ को आप देर करके बोल रही हैं। सुकून, है ना, देर से बोला जा रहा है ना। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अच्छा
ये हुरूफे मद्दा आपका हो गया कंप्लीट यहां तक। ठीक है, अब यहाँ हुरूफे लीन है। हुरूफे लीन तो दो ही है। देखिए ये है ऐनक, ये है ऐनक। ऐनक के लिए मैं क्या लिख दूं यहाँ पर? ऐ के लिए कौन सा वर्ड रहेगा? सोच कर बोलिए। आई है ये, आई। मदीना कुछ नहीं बोल रही है, आयशा नहीं बोल रही है, और आलिया भी कुछ नहीं बोल रही है। अलिफ या जबर आई, बहुत अच्छा। अलिफ, अच्छा ये अलिफ या जबर आई मैं लिख दूं? क्या इस तरीके से लिखा जाएगा? क्या इस तरीके से लिखना सही रहेगा? नहीं। तो फिर मैं इस या को कैसे लिखूं, बताइए आप ही। हाँ, शोषा दे करके दो नुक्ते लगा देती हूँ, ठीक है। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही कर देती हूँ। शोषा दे करके दो नुक्ते लगा दिया, ये हो गया आई। चलिए ठीक है, आई। अब इसके बाद ये नौ, ना के लिए मैं कौन सा वर्ड लिख दूं? नून। तो क्या नून को मैं पूरा लिख दूं? नहीं, नहीं लिखूं, ठीक है। आप लोगों की बात मान करके नून का शोषा लिख देती हूँ और उस पर नून का नुक्ता बना दी। चलिए ये हो गया आई, और नून पे मैं जबर लगा दूंगी, आई। अच्छा अभी जबर नहीं लगाऊंगी, चलिए ये हो गया आइन। आइन हो गया। अब ये जो क है इसके लिए कौन सा वर्ड लगेगा? काफ लगेगा। काफ को आधा लिखेंगे? पूरा क्यों लिखेंगे, मिलाकर लिखते तो आधा लिखते हैं ना। क्या बोली? हाँ, काफ लास्ट में है इसलिए पूरा लिखेंगे। तो ये नून पर अब जबर लगेगा और ये काफ पर अब सुकून आएगा। ये हो गया ऐनक। ये क्या हो गया? ऐनक। लेकिन एक चीज और याद रखिए, आप लोग मुझे अलिफ के साथ लिखने को कही तो मैं लिख दी हूँ, लेकिन ये जो ऐनक है ये अलिफ से नहीं होगा, आइन से होगा। ठीक है, अलिफ की जगह पर क्या रहेगा? आइन रहेगा। क्योंकि लफ्ज आइन जो है अरबी का लफ्ज है, उसका माना होता है आंख। ये हो गया आइन या जबर आई, नून काफ जबर नक, ऐनक। चाहे अलिफ से हो चाहे आइन से हो, जबर लगेगा और उसके बाद या साकिन आएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, ऐनक हो गया। अब ये बचा पैसा। पैसा के लिए मैं कौन सा वर्ड लिखूं? देखिए आप, अय जब कही थी तो यहाँ ए था, इस वजह से अलिफ आ गया या तो आइन। लेकिन ये पैसा है, ये प है, तो प के लिए मैं अ लगा दूं क्या? प के लिए पे लगाती हूँ, ठीक है। तो पे को मैं पूरा लिखूं या आधा लिखूं? आधा लिखती हूँ। पे का सिर्फ ये सर बना दिया गया, इसके नीचे कितने नुक्ते रहेंगे? चार? तीन रहेंगे। एक, दो, तीन। चलिए ये हो गया प। अब मुझे ये आयकार भी तो लगाना है, क्योंकि ये है पैसा। क्या है ये? पैसा। ये आयकार के लिए मैं क्या लगाऊं, अब बताइएगा जरा। या लगा दूं? या लगा दूं? चलिए या का ये बन गया शोषा, उसके नीचे या के दो नुक्ते। अच्छा यहाँ जबर जेर पेश में से क्या लगेगा जरा बताइए। जबर किस पे लगेगा? जबर किस पे? पा पर जबर लगेगा, और या पर पेश लगा देंगे क्या? तो या पे जेर लगेगी, या साकिन होगा। चलिए बहुत अच्छा, या साकिन होगा तभी तो हरफ लीन हुआ ना। या साकिन से पहले जबर है मतलब हरफ लीन है। तो ये हो गया अयकार के लिए। क्या हो गया? अयकार के लिए। अयकार जब आएगा, चाहे ये वाला आय हो चाहे आय आकार की सूरत में हो, आपको या साकिन से पहले जबर लिखना है। ये
आई का काम कर देगा। ये हो गया पै। अब सा के लिए सीन को पूरा लिख दूं, पूरा लिख दूं आधा, और उसके बाद ये जो आकार है अलिफ लगा देती हूँ, चलिए ठीक है, पैसा। ठीक है, लेकिन उर्दू में जब पैसा लिखते हैं ना, तो ये अलिफ यहाँ नहीं लगता है, यहाँ पर ये इस तरीके से हा बन जाता है। ठीक है, उर्दू में पैसा में आखिर में हा बन जाता है, लेकिन हिंदी में इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पैसा। अब ये आपने हरफे लीन या सीख लिया, या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगा, ये आप सीख चुकी। अब ये बताइए, ये जो मौसम है इसको मैं कैसे लिख दूं? मीम वाव पेश रहेगा। क्या लिखूं? मीम को पूरा लिखूंगी क्या? मीम का मैंने सर बना दिया, ठीक है, ये मीम का सर बन गया। अब ये औकार जो है, इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यहां लिख दूं? वाव। चलिए बहुत अच्छा, मीम का सर बना के मैंने यहाँ वाव लिख दिया। अच्छा ये बताइए, क्या इस पर कोई हरकत रहेगी या नहीं रहेगी? जबर किस पे? जबर मीम पे, और वाव पर पेश लगेगा। वाव साकिन रहेगा, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ हरफे लीन वाव? वाव साकिन से पहले जबर आ गया तो हरफे लीन हुआ ना, वाव लीन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वाव साकिन से पहले जबर आएगा तो हरफे लीन वाव होगा, या साकिन से पहले जबर हो तो हरफे लीन या होगी। चलिए ये मौ तो हो गया। अब सम के लिए कौन कौन सा वर्ड लिख दूं? सा के लिए क्या लिख दूं मैं? सीन लिख देती हूँ, पूरा लिख दूं? चलिए ठीक है, ये सीन हो गया, सीन का तीन शोशा हो गया। अब ये माँ के लिए क्या लिख दूं? मीम। मीम आधा रहेगा? क्यों रहेगा पूरा? लास्ट में है। अच्छा ये तो मौ है, लेकिन इस पे जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या लगेगा इस पे, कौन सी हरकत? सीन पे जबर और मीम, मीम साकिन, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये हो गया आपका मौसम। अब बताइए, हुरूफे मद्दा हुरूफे लीन में कोई डाउट रहा आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हुरूफे मद्दा हुरूफे लीन में कोई डाउट रहा आप लोगों को? नहीं रहा ना? अब कभी भी हिंदी का कोई ऐसा वर्ड जिसमें ईकार जो है वो राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगी। इसी तरह हिंदी का कोई भी वर्ड अगर उसमें ऊ कार लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज होंगी? नहीं होंगी ना? पक्का है ना? क्योंकि अगली जो उर्दू की क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों से लिखवाऊंगी। ठीक है, आज मैंने लिखकर दिखाया है जो उर्फे मद्दा और उर्फे लीन, इसमें से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उर्फे मद्दा उर्फे लीन में से कोई भी गलती आप लोगों की अब कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह अगली जो उर्दू की क्लास होगी उसमें भी इस तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी मुझे इजाजत दीजिए।